नमस्कार दोस्तों। तो आज सिनेमाघरों में एक बहुत ही अच्छी मूवी रिलीज़ हुई है, स्वतंत्र वीर सावरकर। स्वतंत्र वीर सावरकर ये मूवी है, वीर सावरकर की बायोपिक है। और मूवी को जो अभी तक के फीडबैक मिल रहे हैं, बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। रणदीप हुड्डा की एक्टिंग क्या ही बोले, नेक्स्ट लेवल लेके गए हैं। अगर आपने रणदीप हुड्डा की सरबजीत की एक्टिंग देखी हो तो आप बोलेंगे ये उससे प्लस ही है। सरबजीत में जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की थी। अब धीरे धीरे डिटेल में बात कर लेते हैं। मूवी आपको देखनी चाहिए, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, ये मूवी देखी जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कास्ट की। तो मूवी की कास्ट में जो कैरेक्टर्स हैं, जो वीर सावरकर जिनका कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जो प्ले किया है रणदीप हुड्डा ने, उसके अलावा उनकी वाइफ का कैरेक्टर जो प्ले कर रही है वो अंकिता लोखंडे। और अंकिता लोखंडे काफ़ी अच्छी लग रही है इस रोल में। इसके अलावा अमित सियाल हैं जो इनके भाई बाबा साहब सावरकर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, और भी जो उस समय एक्टिव हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सभी के कैरेक्टर्स को यहाँ पे लिए गए। मोहम्मद अली जिन्ना का भी कैरेक्टर ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी जो दिखती है वो हमें वीर सावरकर का जो कंट्रीब्यूशन था स्वतंत्रता में, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और कोशिश बहुत हद तक सक्सेसफुल होती नज़र आ रही है, क्योंकि इस तरीके का काम बहुत ज़्यादा नहीं किया गया है, स्पेशली इन मूवीज़ में, जहाँ पे जो अनसंग हीरो हैं जिनके बारे में बहुत कम बात होती है। तो उस बात को शुरू करने का काम ये मूवी करने वाली है। और मेरी पर्सनली ये एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से कि ये मूवी 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बने, और इस मूवी में है भी वो पोटेंशियल। अब एक एक कैरेक्टर को और डिटेल में हम अगर बात करें तो रणदीप हुड्डा जो हैं वो उन्होंने काफ़ी वेट लूज़ भी किया है। उन्होंने एक स्टोरी भी डाली थी कि लगभग 20-25 किलो उन्होंने कम किया था। तो वो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। वो करने के लिए आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होना चाहिए आपके काम के प्रति, वो दिख भी रहा है। मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा स्लो है। जिन लोगों को पॉलिटिक्स और पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कम पता है, उन लोगों को हो सकता है कि माइंड भी थोड़ा स्लो लगे लगे कि हाँ क्या हो रहा है। क्योंकि 2 घंटे 56 मिनट की मूवी है, ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी है। और 3 घंटे की मूवी में किसी की भी एक पूरी जीवन को दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मूवी फिर भी बहुत अच्छा काम करके जा रही है मूवी को। और रणदीप हुड्डा जो है वो एक्टर तो हैं ही, साथ में उन्होंने ही इस मूवी को लिखा है, डायरेक्ट किया है। तो ये भी बात है कि काफ़ी अच्छा निर्देशन है जिस हिसाब से फर्स्ट टाइम उन्होंने किया है। बाकी स्वतंत्र वीर सावरकर में जो सबसे ज़्यादा अगर उसकी यूएसपी मैं बोलूँ तो वो है इसके डायलॉग। जो डायलॉग है बहुत हार्ड हिटिंग है, बहुत फैक्ट्स के साथ बातें कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। मतलब आपको सोचने पे मजबूर करेगी। ये वैसी मूवी है कि आप जब हॉल के बाहर निकलोगे तो आप सोचोगे क्या कि ये बात बोली गई थी, ऐसा क्यों। और हो सकता है कि आपकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़े, तो आप और अगर पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारी बुक्स हैं। विक्रम संपत एक राइटर हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, उन्होंने वीर सावरकर पर बहुत अच्छा काम किया और डिटेल में काम किया है। आप उनके काम को देख सकते हैं जाके। बाकी सावरकर जी की खुद की भी अपनी बुक्स हैं। अगर आपको लगता है कि मूवी प्रोपेगेंडा है काइंड ऑफ थिंग, आप इस मेंटेलिटी से जाते हो, तो आप इन बुक्स का रेफरेंस लो, पढ़ो, उसके बाद आप अपने राय बनाओ। अंकिता लोखंडे काफ़ी सिंपल लग रही हैं, जो उस टाइम फ्रेम में चाहिए थी, जैसी बिल्कुल वैसा उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छा प्ले किया है। सेम अमित सियाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने रोल में। तो तीनों जनों ने, ये तीनों मेन जो हैं, उन्होंने अपने अपने काम को बहुत अच्छे से, तो एक्टिंग डिपार्टमेंट डन, मतलब 10 में से 10 नंबर, डायलॉग्स को 10 में से 10 नंबर। और सबसे अच्छी बात इस मूवी की एक और है कि इसमें म्यूज़िक ज़्यादा नहीं है। एक गाना है सेकंड हाफ में आता है जाकर जो, तो वो भी बढ़िया बात है कि भाई हाँ, इस मूवी में ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा म्यूजिक की। पेट्रियोटिक मूव जैसे ए वतन और हिंदुस्तान हिंदुस्तान भारत देश ऐसे करने के, ऐसे गानों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कैरेक्टर ही इतना देशभक्त कैरेक्टर है कि अलग से कुछ एलिमेंट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ड्रामा भरपूर है। महात्मा गांधी का कैरेक्टर जो है वो आपको थोड़ा ग्रे शेड में लगेगा इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, कहानी सावरकर जी की सुनाई जा रही है। तो जो बाकी नरम दल के जो नेता थे, जो अहिंसा में विश्वास रखते थे, उन लोगों का जो कैरेक्टर है वो आपको, क्योंकि इस कहानी इस साइड से हमेशा जब भी एक तरफ से कहानी सुनाई जाती है तो दूसरी तरफ का कैरेक्टर ग्रे ही लगता है। और बाकी मूवी अपने स्टार्टिंग में ही ये डिस्क्लेमर दे देती है, डायलॉग आ जाता है कि आपको लगता है कि ये देश अहिंसा से आज़ाद हुआ है, तो शायद ये कहानी आपके लिए नहीं है।
तो आप प्रॉपर माइंडसेट बना के जाइए कि आप एक नए दुनिया में जा रहे हो, बहुत सारे हार्ड हिटिंग नई चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। और जब भी कोई चेंज या नई चीज़ हमें पता चलती है तो हम बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो मूवी भी वैसी ही होने वाली है। लेकिन अगर आप राष्ट्रवादी हो, आपकी विचारधारा राष्ट्रवादी है, आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी, मैं बोलूँगा। और हो सकता है कि कुछ एक धड़ा है समाज का जिसको ये लगे कि हाँ ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उनको हर दूसरी मूवी में यही लगता है। जो भी मूवी उनके पर्टिकुलर माइंडसेट के अकॉर्डिंग नहीं होती वो उसको प्रोपेगेंडा ही बोलते हैं। तो ये वही है कि दूसरे का थॉट हमें सुनना नहीं है, बस हमारा जो थॉट है वही है, उसके अराउंड जो चीज़ें होंगी वो सही है, अदरवाइज सब कुछ प्रोपेगेंडा है। तो वो वाली बात है। मूवी ने जस्टिस किया है वीर सावरकर जी के साथ में, उनको जो श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी वो ये मूवी दे रही है। रणदीप हुड्डा को इसके लिए मतलब बारों बार बधाइयाँ दी जानी चाहिए। बाबा साहब सावरकर जो रणदीप के जो वीर सावरकर के भाई हैं, अमित शाह ने जो करेक्टर प्ले किया वो भी एक बहुत अनसंग हीरो हैं। और रणदीप ने अपने इंटरव्यूज़ में भी उनके बारे में बात करी है। देखते हैं इन फ्यूचर, उनके बारे में कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, मेरे को भी अगर कुछ मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा जहाँ पे आप उनके बारे में पढ़ सको। बाकी सुभाष चंद्र बोस का किस तरीके से कॉन्वर्जेशन, सुभाष चंद्र बोस और रणदीप हुड्डा का जो है वो सीन बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा आपको। भगत सिंह के साथ जो उनका कॉन्वर्जेशन है, 1857 की क्रांति जिसको अंग्रेज विद्रोह बोलते थे, स्वतंत्र वीर सावरकर ने उसके ऊपर किताब लिखी और वो किताब को उन्होंने इंडिया में अलग गुप्त रास्तों से लोगों तक पहुंचाया और उसको स्वतंत्रता आंदोलन का नाम दिया। स्वतंत्र क्रांति बनी वो जो है, क्योंकि बुक्स लोगों तक जब तक पहुंचेगी नहीं, सही बात है, अगर आप एक ही तरीके का थॉट उनको पढ़ाते रहोगे तो वो उसे सच मानने लग जाएंगे। वीर सावरकर का जो इस मूवी के लास्ट जो काला पानी वाली जो है, जब उनको सजा हो जाती है और जो वहाँ के सीन है वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। हो सकता है कि आपको थोड़े डिस्टर्बिंग भी लग सकते हैं वो सीन, लेकिन मतलब क्या ही सीन करे हैं हुड्डा, क्या ही लग रहे हैं, मतलब बेस्ट बेस्ट वर्क मैं बोलूँगा अभी तक उनके जीवन का। एक सीन है जहाँ पे उनको एक खाना दिया जाता है, खाने में कीड़े होते हैं, खाना ख़राब होता है तो खाना नहीं खाते। फिर नेक्स्ट टाइम जब दिया जाता है तब मतलब वो खाने को देखते भी नहीं हैं, क्योंकि सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जिंदा बचोगे तभी तो आप क्रांति ला पाओगे, आज़ादी तभी तो मिलेगी जब आप जिंदा रहोगे। तो इस तरीके के सीन है। बाकी सल्तनत किस तरीके से बनाने का प्रयास हो रहा था, कुछ लोग थे भारत में जो चाहते थे कि अंग्रेज़ों से पहले का जो भारत था, जैसा कि मुगलों का राज था, सल्तनत थी, वैसा ही सेम प्रैक्टिस फॉलो हो अंग्रेज़ों के जाने के बाद। वो लोग नहीं चाहते थे कि ये डेमोक्रेसी बने। और हमें पता भी है कि ऐसे कुछ लोग थे जिनकी वजह से फिर देश का पार्टीशन हुआ। देश का 1/3 जो हिस्सा है वो एक पर्टिकुलर जो आइडियोलॉजी वाले लोग थे, मैं बोलूँगा रिलीजन सही वर्ड नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल था ये डिसीजन बहुत ज़्यादा। आम लोगों को ये किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, लेकिन हाँ ये हार्ड फैक्ट है कि हुआ था। कुछ बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया था इस देश को छोड़ के जाने का और वो लोग छोड़ के गए, और जो लोग रहे उन्होंने डेमोक्रेसी अपनाई और आज हम एक स्वतंत्र भारत में हैं, हमें आज़ादी है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वीर सावरकर जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, क्योंकि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या फिर कुछ एक पर्टिकुलर चुनिंदा 5-7 लोग हैं जिनको सबसे महान बताने की कोशिश करेंगी। ऐसा नहीं होता है, स्वतंत्रता कोई एक व्यक्ति की दिलाई हुई चीज़ नहीं है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का अलग अलग लेवल पे वो संघर्ष कर रहे थे। जैसे राजस्थान से एक प्रताप सिंह बारहट हैं, आप प्रताप सिंह बारहट के बारे में पढ़िए, बारहट पूरी फैमिली है उसके बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा कि स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया था, उस फैमिली ने क्या किया है। तो इस तरीके से बहुत सारे अनसंग हीरो हैं, अलग अलग रीजन में बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में पता चलना चाहिए। और इस तरीके की कहानियाँ अगर बनेगी तो बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो लोग भी इस तरीके की कहानियों को कहें। और आपका और हमारा फ़र्ज़ बनता है जब ये ऐसी कहानियाँ आएँ तो हम सिनेमा घरों तक जाएं और इन कहानियों को देखें, उससे हेल्प होती है। तो आप इस वीकेंड टाइम निकालिए और जाके इस मूवी को देखिए। अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे आपको ये मूवी कैसी लगी है। बाकी आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिए वीर सावरकर।